हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे मोड इन डिस्क्रीट सीरीज बाय ग्रुपिंग मेथड। स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट सीरीज को कैलकुलेट करने का में मोड निकालने के दो मेथड होते हैं, बाय इंस्पेक्शन मेथड और बाय ग्रुपिंग मेथड। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ग्रुपिंग मेथड, और इंस्पेक्शन मेथड के लिए मैंने आपकी एक प्रीवियस वीडियो बना चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत इजी वे में आपको वो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग मेथड, आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स और एफ, जैसा कि डिस्क्रीट सीरीज में आपको दिया ही रहता है एक्स और एफ। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड का यूज हम करते हैं जब हमारी फ्रीक्वेंसीज हमें इरेगुलर दी होती है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। इरेगुलर फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसी होती हैं जो कभी भी घट रही होती हैं या कभी भी बढ़ रही होती हैं, मतलब इंक्रीजिंग वे में होती हैं या डिक्रीजिंग वे होती हैं। कभी इंक्रीज होती हैं, कभी डिक्रीज होती हैं, उनका कुछ कंफर्म नहीं होता है ना। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको फ्रीक्वेंसी जो है इरेगुलर दी हुई है, जैसे 5 से 6 से 8। देखिए 5 से 6 इंक्रीज हुई, 6 से 8 इंक्रीज हो गई, 8 से 7 डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, फिर 9 आपका इंक्रीज हो रहा है। 8 को अगर आप देखते हैं तो फिर से डिक्रीज है, फिर 9 इंक्रीज है, फिर 6 डिक्रीज है। तो कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। तो आपको यही देखना है क्वेश्चन में कि आपको फ्रीक्वेंसी कैसी दी हुई है। अगर रेगुलर है तो आप इंस्पेक्शन मेथड लगा दीजिए, अगर आपको इरेगुलर दिया हुआ है तो आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज करके मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम करते हैं, अब आगे का मेथड सीखते हैं। यहाँ पे आपको टोटल एक्स और एफ आपके क्वेश्चन में गिवन है। उसके अलावा आपको 6 to 7 कॉलम्स और क्रिएट करने हैं। जैसे आपने एफ को तो नंबर 1 बना दिया, उसके बाद नंबर 2 कॉलम, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी होती है फ्रीक्वेंसी की, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं। देन आपको बनाना होता है अपना एक एनालिसिस टेबल, जिसमें हम टैली बार्स लगाते हैं। उसके बाद हमें ये निकल के आता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो कॉलम 1 जो होता है आपका, हमेशा फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ही नंबर 1 काउंट किया जाता है। नंबर 2 कॉलम में हम क्या करते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उनको 2 को प्लस करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 और 6 का टोटल हो गया 11, 8 और 7 का टोटल हो गया आपका 15, 9 और 8 आपका हो गया 17, 9 और 6 हो गया आपका 15। देन नेक्स्ट कॉलम में हम पहले वाले को छोड़कर फिर से 2 का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 को काउंट नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 6 और 8 को। तो आपका 6 और 8 का कॉलम हो गया 14, 7 और 9 का कॉलम हो गया 16, 8 और 9 का कॉलम हो गया आपका 17। आप यहाँ पे देख रहे हो जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी है 6, वो कहीं पे भी ऐड नहीं हुई है क्योंकि वो सिंगल बची थी, इसलिए उसका टोटल नहीं करेंगे। देन आपका 4th नंबर का कॉलम जो है, वहां पे आपको क्या करना होगा, 3 का टोटल करना होगा। 5, 6 और 8 का टोटल हो गया 19, 7, 9 और 8 का टोटल हो गया आपका 24। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मैंने हर एक लाइन पे ऐसे एक ब्रैकेट टाइप बनाया हुआ है। आपकी जो नोटबुक होगी वो लाइनिंग वाली नोटबुक होगी, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप भी ऐसे जिन जिन का टोटल कर रहे हैं ऐसे ही आप अपने कॉपी में लाइन्स में ब्रैकेट लगाते जाएं। तो जब आप टैली बार लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। फिर देखिए 5th नंबर का कॉलम जो है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे भी 3 का टोटल होता है, लेकिन हमें पहले वाले को छोड़कर 3 का टोटल करना होता है। तो हम 6, 8 और 7 का करेंगे, 21 हो गया। 9, 8 और 9 का करेंगे तो 26 हो गया। देन जो लास्ट 6 नंबर वाला कॉलम है, यहाँ पे हमें पहले वाले 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर फिर से 3 का टोटल करना होता है। तो देखिए 5 और 6 को तो हम नहीं करेंगे टोटल, हम करेंगे 8, 7 और 9 का टोटल। तो 8, 7 और 9 का टोटल हो गया आपका 24। देन आपका फिर से 8, 9 और 6 लास्ट वाले 3 जो है वो बचे हैं, उनका टोटल हो गया आपका 23। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, पहला कॉलम जो है आपका फ्रीक्वेंसी वाला ही होता है। सेकंड नंबर का जो कॉलम होता है उसमें आपको 2 का टोटल करना होता है।
थर्ड वाले में आप पहले वाले को इग्नोर करेंगे, देन फिर आप 2-2 का टोटल करेंगे। फोर्थ नंबर में आप स्टार्टिंग से लेके 3-3 का टोटल करेंगे। फिफ्थ नंबर पे आप फर्स्ट वाले को छोड़कर फिर से 3-3 का करेंगे, और 6 वाले में पहले 2 को रहने देंगे, उसके बाद 3-3 का टोटल करेंगे। इतना करने के बाद जो आपका मेन काम होता है वो होता है एनालिसिस टेबल, मतलब आपको टैली बार्स लगाने होते हैं। बहुत इजी है, बस आप ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक भी ऊपर नीचे हो जाता है तो आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो देखिए, इसमें टैली बार लगाने का जो मेथड होता है वो होता है आपका, जो आपका फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है जहां पे नंबर 1 लिखा हुआ है, वहां पे देखिए हाईएस्ट नंबर क्या है। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना है? 9। तो 9 क्या है? 2 जगह पे आया हुआ है, 12 के सामने भी है और 14 के सामने भी। तो 12 वाले कॉलम के सामने आप 1 टैली बार लगाएंगे, और 14 वाले के सामने भी आप 1 टैली बार लगाएंगे। फिर आप देखिए सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में जो हाईएस्ट नंबर है वो है आपका 17। तो 17 किसका टोटल है? 9 और 8 का। तो 9 किसके सामने? 12 के, और 8 किसके सामने? 13 के। तो इनके सामने भी आप एक एक टैली बार लगाएंगे। देन नेक्स्ट वाले में 3 नंबर में आपका 17 टोटल हाईएस्ट। तो 17 8 और 9 का है, मतलब 13 और 14 के सामने एक एक टैली बार लगाएंगे। फिर है आपका नेक्स्ट 4 नंबर वाले में 24 हाईएस्ट है। 24 है आपका 7 9 और 8 का टोटल। तो 11 12 और 13 के सामने आप एक एक टैली बार लगाएंगे। फिर है आपका 5 नंबर में 26 टोटल जो है वो हाईएस्ट है। 26 जो आपका टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 9 8 और 9 का, मतलब 12 13 और 14 के सामने आप एक एक टैली बार लगाएंगे। 6 नंबर में हाईएस्ट है 24। तो 24 आपका 8 7 और 9 का टोटल है, जो कि 10 11 और 12 के सामने। तो इनके सामने आप एक एक टैली बार लगाएंगे। तो फाइनली आप देखेंगे कि आपके जो टैली बार्स हो गए हैं, आपका 1 2 5 4 और 3 हो गया है ना। तो आपने देखा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी है? 5। और वो जो 5 है वो आपका किसके सामने आ रहा है? 9 के सामने आ रहा है, जो कि 12 के सामने वाला 9 है। तो इसका मतलब जो आपका मोड हो गया वो आपका 12 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होता है? एक लैंग्वेज लिखनी होती है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने लिखा अवर फ्रीक्वेंसी इज इरेगुलर। हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कैसी थी? इरेगुलर थी। सो वी यूज ग्रुपिंग मेथड। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। आफ्टर दिस वी गॉट अवर मोड इज 12। हमारा जो मोड है वो हमें मिल गया है 12 है। बिकॉज क्यों है भाई? इट्स फ्रीक्वेंसी इज हायर देन अदर्स। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे हाईएस्ट है, जो कि कितनी है? 5 टाइम्स है, मतलब 5 जो आपका हाईएस्ट आया है। तो इसलिए आपका मोड क्या हो गया? 12। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मोड हमेशा एक्स में से निकल के आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मोड आपका एफ में से आए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं कि जो मोड है उसको एफ के सामने वाले एफ ही लिख देते हैं, मतलब कुछ बच्चे 9 ही लिख के आ जाते हैं वहां पे मोड। लेकिन हमेशा जो आंसर होता है वो एक्स में से निकल के आता है। यहाँ पे आपका हाईएस्ट 5 है, तो उसके सामने वाला जो आपका है वो आया है 12। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से देखने के बाद तो आपको जरूर आ जाएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रही हूँ। आप मेरे को कमेंट के थ्रू बताएं, क्या आपको मोड की डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालना आया है बाय ग्रुपिंग मेथड से? क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था? क्योंकि स्टूडेंट्स, आपके जो मैसेज होते हैं, जो भी आप कमेंट देते हैं, उनसे हमें बहुत मतलब हेल्प मिलती है कि आपके लिए हम और क्या अच्छा कर सकते हैं वो जानने के लिए। थैंक यू सो मच।